आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि बैसाख मास में किस किस चीज़ की महिमा है। तो उसमें घंटनाद की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है। बैसाख के महीने में स्नान करके मंदिर में आप घंटा बजाते हैं या अपने घर में आप घंटी बजाते हैं, उसकी कितनी बड़ी महिमा है सुन लीजिए। यदि ये महिमा आपने सुन ली तो आप मंदिर में जाओगे तो आप बिना घंटा बजाए रह ही नहीं सकते। पहली बात तो जब ये घंटा बजाते हैं ये आवाज़ आपकी पितृलोक तक पहुँचती है, जिससे पूर्वजों को बड़ी शांति मिलती है। घर में भी घंटी आप बजाते हैं, भगवान की आरती में अलाय वलाय सब कुछ बाहर चली जाती हैं। पूजा में यदि घंटी नहीं है तो वृंदावन आ जाना, यहाँ से घंटी दिलवा देंगे। घंटी पूजा में होनी चाहिए और मंदिर में जाएं तो उसका घंटनाद करें। घंटानादस महात्म्यम चंदनस्य तदाच्युत यत्फलम लभते स्वामी तत्स्वरूपी तत्वतः। ब्रह्मा जी ये कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि यह अच्युत घंटानाद का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है, वो सुन लीजिए। स्नानार्च क्रियात काले घंटानादम करोतिया। जो स्नान के तत्पश्चात देवी देवताओं के मंदिर में घंटा बजाते हैं, पुरतो मम देवेश तस् पुण्य फलम श्रोणु। उसका इतना बड़ा फल है कि शब्द कम पड़ जाएंगे उसका फल सुनाने के लिए। भगवान नारायण ने कहा कि आप सुनाई दो कि घंटा बजाने का क्या फल है। तब कहा कि जो कोई मंदिर में घंटा बजाता है उसके लिए मानव शतकोटि वर्ष पर्यंत भगवान के धाम में वास करता है। शतकोटि कहते हैं 100 करोड़। 100 करोड़ वर्ष तक उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। इतना ही नहीं, घंटा बजाने वाले लोगों को करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसलिए सर्वदा व्यक्ति को चाहिए कि जब पूजा करे तब घंटी बजाए, भगवान का भोग लगाए तब घंटी बजाए, और भगवान के मंदिर में प्रवेश करे, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है तो जोर से घंटा नाद करे, घंटा जरूर बजाए। इसलिए सर्वदा घंटा नाद की महिमा का वर्णन ग्रंथों में किया गया। पूजा के काल में घंटानाद 1000 गुना फल पूजा का दे देता है। इसलिए पूजा में जब तुम आरती में घंटी बजाते हो, बिना घंटी के पूजा में 1 गुना फल मिलेगा। और आरती के साथ यदि आपने घंटी बजाई है, विचार कर लो, यदि आपने घंटी बजाई है तो उस पूजा का फल आपको हजारों गुना हो जाएगा। पूजा में घंटी कितनी बार बजाएं? जितनी बार आप आरती घुमा रहे हैं आप घंटी बजाते रहिए। दाहिने हाथ में आरती और बाएं हाथ में आपकी घंटी हो। और ज़्यादातर से अब गिनती तो क्या करना है, विषम संख्या में पहुंच जाए, 7, 21 है, 31 है, 51 है, और आरती में इतना टाइम लग जाए कि 108 बार घंटी बज जाए। इसमें स्पष्ट वर्णन लिखा है कि जो पूजा में, भगवान की पूजा में घंटी बजाता है उसकी उस पूजा का 1000 गुना फल उसी समय बढ़ जाता है। बैनत्यांकिता घंटा सुदर्शन युतास्तथा ममागे स्थापयेदस्तु तस्या पापम हराम्यम। पूजा में घंटी नाद करने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे घंटा मेरे मंदिर में चढ़ाता है और घंटा बजाता है, मैं उसके ताप प्रताप संताप सब कुछ मैं उसके समाप्त कर देता हूँ। ये स्वयं भगवान के ही शब्द हैं। जो मानव पूजा काल में मेरे साक्षात मेरे सामने घंटियाँ बजाता है, घंटे बजाता है, उसके 100 जन्मों के पापों को जला करके मैं राख कर देता हूँ। ऐसा भगवान खुद अपने मुंह से बोले हैं। परमात्मा के ये शब्द हैं, खुद भगवान ने कहा नश्यन्ति न पापानि शत जन्मार्थ जन्मनि। वो कहते हैं 100 जन्मों के पाप भस्म करने की सामर्थ्य मेरे पास में है। मैं उसके 100 साल 100 वर्ष 100 जन्म के उसके पाप समाप्त कर दूंगा जो मेरे मंदिर में मेरे सन्मुख घंटा बजाता है। इसलिए सभी प्रभु प्रेमी जनों को मैं कहना चाहूँगा, जब जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटनाद जरूर कीजिए। जहाँ तक घंटा की आवाज़ जाती है, भूत अलाय बलाय वो चीज़ वहाँ रुकती नहीं है। जो लोग घंटी बजाने से पूर्व मेरे ऊपर कमल के फूल चढ़ाते हैं, फिर आरती में घंटियाँ बजाते हैं, उसको पूजा का बहुत बड़ा फल मिलता है। देव दर्शन, तीर्थ सेवा, समस्त यज्ञ, व्रत, दान, उपवास, इन सब चीज़ों से जो फल मिलता है, भगवान की आरती में घंटा बजाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नारायणी मूर्ति बना करके बैसाख मास में जो मेरे सामने रख करके उस मिट्टी की मूर्ति की जो पूजा करते हैं और साक्षात मेरा ही रूप उसके अंदर देखते हैं, आरती में घंटनाद करके घंटियां बजा करके आरती करते हैं, तो सत्य यही है कि उनकी मृत्यु को मैं सुधार देता हूँ और अंत में वह लोग मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो बैसाख महात्म्य में आज आप जो घंटे की बात सुनी है,
घंटी की बात सुनिए, इसको साकार कीजिए। अपने घर में जब आप आरती करें, भोग लगाएं, तब आप घंटी जरूर बजाएं, ये आग्रह पूर्वक निवेदन है। इस वीडियो में आपने बैसाख मास में घंटनाद की महिमा सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, गरुणेनांकिता घंटा दूसवाहम प्रत्यास्तथा। जो गरुण घंटा बजाते रहते हैं, घंटी के ऊपर गरुण जी छपे होते हैं। ये जब भी खरीद के लाएं तो उसको देखिए, इसमें उस घंटी का महत्व लिखा है। जिस घंटे के ऊपर गरुण जी छपे हुए होते हैं, निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उन लोगों को संपूर्ण विद्याएं चल के आती हैं और उन लोगों की उम्र ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसी घंटी बजाइए जिसमें गरुण जी महाराज छपे हों। घंटा नादम च चक्रस्य अंतकाले सुड़ोतिया। यदि घंटा बजाते रहे हो तो अंत काल में नारायण ही स्मृति में आएंगे, ये पक्की बात है। और जिसकी स्मृति में नारायण आ जाएंगे उसका बेड़ा पार है, उसका कल्याण है। तो इस वीडियो में हमने बैसाख मास में घंटनाद और घंटा का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। दोनों ये परिभाषा मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप घंटा का दान भी कीजिए और घंटा का नाद भी कीजिए। आप कहोगे घंटे का दान कौन लेगा? अरे हमारे हर गाय के ऊपर एक घंटा लटका रहे हैं, हम लेंगे आपके घंटे का दान, और कौन लेगा? आप घंटे का सहयोग कीजिए। एक बड़ा सा घंटा 3650 रुपये उसकी सहयोग राशि है। आप देखिए, जहाँ तक घंटे की आवाज़ जाएगी वहाँ भूत प्रेत अलाय और बलाय कुछ भी वहाँ पास में नहीं चल के आ सकता। आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तो एक नई बात मैं आपके पास लेकर के आऊँगा, वो अब मैं आपको ये प्रणाम करता हूँ। आपने वीडियो पूरी सुनी है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा और इस चैनल को बराबर देखिएगा। कल भी आपको बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। सुबह मंगलवाणी कार्यक्रम होगा 6:30 बजे, उससे भी आप जरूर जुड़े। आइए इन्हीं शब्दों के साथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।